हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मैं रोबिन पीचरन परमेश्वर की हुजूरी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत आयत से स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया, ये मौका दिया कि मैं एक बार फिर से आपके बीच परमेश्वर के वचन को लेके आ सकूं। इसके लिए मैं खुदा का बहुत आयत से धन्यवाद देता हूं। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग भी बहुत खैरियत से होंगे, क्योंकि खुदा का अनुग्रह हमारे ऊपर अब से लेकर उस समय तक बना हुआ है जब तक उसका दोबारा आगमन नहीं हो जाता है। हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? हालेलुया। आइए खुदा के लोगों, हम वचन में जाने से पहले अपने सिरों को झुकाएंगे और खुदा को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने अभी तक हमें जिंदों की ज़मीन पर कायम रखा है। इस बात के लिए हम खुदा का बहुत आयत से धन्यवाद दें और प्रार्थना के द्वारा हम उसके समीप आएंगे। जीवित अनुग्रहकारी प्रभु जी, विलम्ब से कोप करने वाले प्रभु जी, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हम इस योग नहीं है कि आपके चरणों तले आ सके प्रभु जी, क्योंकि पापी गुनहगार मनुष्य हैं, लेकिन आपकी बड़ी दया अनुग्रह हमारी चीपने को है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु जी। इस वक्त जितने लोग वचन सुनते हैं प्रभु जी, उन सभी के ऊपर आपके आशीष बरकत जाए प्रभु जी। जगह जगह आपके नाम का प्रचार किया जा रहा है, आपके वचन को लोग लेके जा रहे हैं जगह जगह प्रभु जी। आप उनकी सहायता मदद करें प्रभु। जितने नए विश्वासी आपको ग्रहण कर रहे हैं, उनके ऊपर भी आपकी आशीष और अनुग्रह से भरा हुआ हाथ जाते प्रभु जी। ये सब कुछ हम आपके पाक पवित्र बेटे के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आज हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे लूका 6 उसकी 46 आयत से। लूक चैप्टर 6 वर्सेस 46। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर के वचन में, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर से लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष होवे, आमीन। जैसे खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे बता रहा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो मुझसे हे प्रभु क्यों कहते हो? परमेश्वर का वचन बताता है, मैं काफ़ी बार आपके साथ शेयर कर चुका हूँ ये बात, कि जो व्यवस्था सुनने से अपने कानों को मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना क्या ठहरती है? घृण्य ठहरती। हम और आप जानते हैं इस बात को। आज खुदा के लोगों, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं, हम बहुत सी बार फास्टिंग प्रेयर्स में भी होंगे, हम चर्च भी जाते होंगे, लेकिन हम अपनी लाइफ में अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं। और जब तक खुदा के लोगों हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, हम खुदा के समीप नहीं आ सकते। भले ही हम रोजाना चर्च जाएं, भले ही हम रोजाना प्रार्थना में बैठें, भले ही चाहे हम रोजाना वचन पढ़ें, लेकिन अगर हमारा जीवन नहीं बदला तो खुदा के लोगों ये याद रखिए कि हम खुदा के पास नहीं जा सकते। हालेलुया। हम खुदा के समीप नहीं आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के समीप सिर्फ और सिर्फ धर्मी लोग आ सकते हैं, जो उसके वचन को सुनते हैं और उसके वचन को मानते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो ही लोग उसके समीप आ सकते हैं, वरना कोई नहीं आ सकता है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता में इस प्रकार से बताता है कि धन्य हो तुम कि परमेश्वर तुम्हें चुनकर अपने समीप आने देता है। आज खुदा के लोगों, हम और आप धन्य हैं कि परमेश्वर हमें अपने समीप आने देता है। यहाँ पे वचन बताता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो मुझसे हे प्रभु क्यों कहते? तो खुदा के लोगों,
आज हमें क्या करना है? आज हमें इस खुदावंद खुदा के कलाम को उठाकर पढ़ना है और इसके द्वारा अपने जीवनों को चलाना है। खुदा के लोगों, जब हम और आप खुदावंद खुदा के समीप आते हैं, जब हम और आप उसके वचन को पढ़ते हैं, जब हम और आप उससे प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, तो खुदा के लोगों ये याद रखिए, खुदावंद खुदा बहुत प्रसन्न होता है। एक दिन ऐसे ही जब मंडली स्वर्ग में लगी थी तो घूमते टहलते क्या हो गया, शैतान भी वहाँ पहुँच जाता है और क्या फिर प्रभु यीशु मसीह उससे कहते कहते क्या मेरे दास आयूब को देखा, उसके तुल्य कोई नहीं है। आज खुदा के लोगों, परमेश्वर खुद उसकी गवाही दे रहा है कि आयूब के तुल्य कोई नहीं है। आज खुदा के लोगों, क्या हमारे जीवन ऐसे हैं कि खुदावंद खुदा हमारी और आपकी भी गवाही दे कि क्या मेरे दासों को, मेरे बच्चों को देखा जो हर समय प्रार्थना में लगे रहते हैं, जो हर समय मेरे नाम को धन्यवाद देते रहते हैं, जो हर समय मेरे वचन को पढ़ते रहते हैं, जो हर समय मेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं। क्या आज हम और आप ऐसा कर रहे हैं? परमेश्वर कह रहा है, बार बार कह रहा है कि जब तुम्हें मेरा कहना मानना ही नहीं है तो मुझसे हे प्रभु क्यों कह रहे हो? मत करो हे प्रभु। और परमेश्वर कह रहा है कि जो मेरा कहना मानता है वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय गहरी नींव डाली और चट्टान पर अपना घर बनाया। बाढ़ें आई, आंधियां आई, सब उस घर से टकराई और क्या हुई? उस घर को हिला नहीं सकी। आप जानते हैं क्यों नहीं हिला सके उस घर को? बहुत कॉमन सा शब्द है, बहुत कॉमन सी बात है, इसको हम बता सकते हैं आराम से। क्यों? क्योंकि उस घर की नींव गहरी पड़ी हुई थी। अब वो घर कहां पे था? चट्टान पर बना हुआ वो घर था। खुदा के लोगों, आज खुदा के लोगों, ऐसा ही मेरा और आपका जीवन भी है। जब हम और खुदा के वचन को मानते हैं, जब हम और आप उसके वचन को पढ़ते हैं, जब हम और आप उससे प्रार्थना करते हैं, जब हम और आप उसके गीतों को गाते हैं, तो खुदा के लोगों हमारी आत्मिक नींव मजबूत होती है। और जब परेशानियां, तकलीफें, प्रॉब्लम्स, बीमारियां, पैसे की तंगी, बहुत से घरों में खाने पीने की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उस घर को हिला नहीं सकते हैं जिनका विश्वास खुदावंद खुदा के ऊपर है। आज खुदा के लोगों, हमारा विश्वास अगर खुदावंद खुदा में मजबूत है तो ये याद रखिए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ जाएं, आपको हिला नहीं सकती हैं। आयूब की तरह, आयूब का विश्वास मजबूत था। इतनी बड़ी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आ गई, खुदा के लोगों, उसके सभी बच्चे संसार को छोड़ के चले गए, उसकी जितनी भी संपत्ति थी वो सब बर्बाद हो गई, लेकिन वो तब भी विश्वास योग बना रहा और परमेश्वर को क्या करता रहा? धन्यवाद देता रहा कि परमेश्वर तूने लिया, तेरा नाम मुबारक। उसकी वाइफ आके उससे कहती क्या तू अभी भी परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है, अभी उसको बुरा भला बोल। लेकिन वो कहता है क्या हम उस परमेश्वर से सुख लेते हैं, उससे क्या दुख ना लें? खुदा के लोगों, आज हमें और आपको भी ऐसा ही करना है। हमें और आपको अपना विश्वास मजबूत करना है। जब हमारा और आपका विश्वास मजबूत होगा तो खुदा के लोगों ये याद रखें, हमारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएंगी। और फिर देखते हैं कि आयूब को परमेश्वर ने इतनी आशीषें दी, उसके बाद इतनी आशीषें दी, बहुत आयत की आशीषें दी। ये क्यों मिली उसे आशीषें? क्यों? क्योंकि जब प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आई थी, उसने खुदा के दामन को नहीं छोड़ा। आज खुदा के लोगों, परेशानियां हमारी लाइफ में भी आ सकती हैं, हमारे जीवनों में भी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन ज़रूरत है कि हम खुदा के दामन को ना छोड़ें। क्योंकि जब हम खुदा के दामन को छोड़ेंगे, ये याद रखिए खुदा के लोगों, हम गिर जाएंगे। उन परेशानियों से हम नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि वचन बताता है धर्मी जन चाहे 7 बार भी गिरे तब भी उठ के खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास खुदावंद खुदा के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि उसको खुदावंद खुदा संभालता है। खुदा के लोगों, ये याद रखिए। और परमेश्वर कह रहा है जो मेरी बातें नहीं सुनता वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर कहाँ बनाया? बालू पे बनाया और नींव भी नहीं डाली। बारिशें आई, परेशानियां आई, आंधियां आई, तूफान आई, उस घर को क्या करके चले गए? सत्यानाश करके चले गए। आज खुदा के लोगों,
हम ये याद रखें, हमें किसकी तरह बनना है। हमें उस मनुष्य की तरह बनना है जिसने अपना घर कहाँ डाला, चट्टान पे बनाया इसने अपना घर। उस बुद्धिमान की तरह बनना है, हमें निर्बुद्धि की तरह नहीं बनना है, जिसने अपना घर जमीन पे ही बना लिया, उसने नींव डाली नहीं। आज खुदा के लोगों, हम चर्च जाते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। चर्च में जो वचन पढ़ा जा रहा, सुनाया जा रहा, उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। और हम सोच रहे हैं चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, हम तो धर्मी हैं, विश्वासी हैं और हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। उन 5 मूर्ख कुमारियों ने भी ऐसा ही सोचा खुदा के लोगों। उन्होंने भी यही सोचा कि हमने वचन बहुत पढ़ लिया, हमने प्रार्थनाएं बहुत कर ली, हमने वचन बहुत पढ़ लिया, हम चर्च बहुत चले गए, और जब परमेश्वर का आगमन होगा तो हम कहेंगे कि परमेश्वर हम भी धर्मी, हमें भी साथ में ले चल, क्योंकि हम चर्च गए थे। और एंड मौके पे क्या हुआ, परमेश्वर आया और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमको नहीं जानता। ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन उनकी कुप्पियों का क्या हो गया था, तेल खत्म हो गया था। परमेश्वर का वचन बताता, जो अंत तक धीरज रखता है स्वर्ग का फल से पोसी का है। जो अंत तक अपने कुप्पियों को भरे रहता है, किससे, इस कलाम से अपने कुप्पियों को भरे रहता है, इस कलाम से अपने जीवन को भरे रहता है, वो स्वर्ग में एंट्री करेगा। वो 5 समझदार थे, वो अंत तक अपने जीवन को उस वचन से भरे रही, और वो क्या करने पाए, स्वर्ग में एंट्री करने वाली बन पाई। ऐसा नहीं कि इन्होंने वचन नहीं सुना होगा, ऐसा नहीं कि ये चर्च नहीं गई होंगी, ऐसा नहीं कि इन्होंने प्रार्थना नहीं करी होगी, सब कुछ किया होगा, लेकिन एंड मौके पे सब फीका पड़ गया। सब धीरे धीरे ये भूलती चली गई और इस विश्वास में रहे कि हम तो चर्च जाते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन खुदाबंद खुदा के वचन को अपने जीवनों में उतारना भूल गए। खुदाबंद खुदा के वचन के अनुसार चलना कुछ टाइम के बाद भूल गए। बस इतना याद रहा, चर्च गए थे, प्रार्थना की थी, वचन पढ़ा था, स्वर्ग तो पहुंच ही जाएंगे। आज खुदा के लोगों, कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे हम तो चर्च जा रहे हैं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो वचन पढ़ रहे हैं, स्वर्ग तो पहुंच ही जाएंगे। परमेश्वर कह रहा है जो अंत तक धीरज रखेगा वही स्वर्ग में पहुंचेगा। परमेश्वर यह भी कह रहा है जो मेरे पिता की आज्ञाओं को मानता है वो ही स्वर्ग में पहुंचेगा। जो हर वक्त हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर कोई स्वर्ग तो नहीं पहुंचेगा, स्वर्ग वही पहुंचेगा जो मेरे पिता की आज्ञाओं को मानता है। आज खुदा के लोगों, हम जरूर अपने जीवनों को चेक करें कि हम किसके समान हैं। कहीं हम तो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान तो नहीं है कि अभी तक हम सोच रहे हैं कि चर्च जा रहे हैं, हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंचेंगे। खुदा के लोगों, जरूर आज अपनी लाइफ को चेक करिए। आज हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सी बातें पाई जाती हैं जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे नाराज हो। आज मैं अपने लिए भी ये बात कह रहा हूँ, और जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आप हर वक्त, हर सेकंड अपनी लाइफ को चेक करिए। आपके जीवन में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कार्य तो नहीं पाया जाता जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे नाराज हो। मैं आजकल के यूथ को देखता हूँ, बहुत से लोगों को देखता हूँ, छोटी छोटी बातों पे गालियाँ बकना, संसारिक भीड़ में दौड़ना, अन्य चीजों में अपना मन लगाना। ये जवानी का समय है खुदा के लोगों, इसे हमें बेकार नहीं जाने देना है, इसको हमें इससे भरना है। अपना जीवन इस कलाम में हमें लगाना है, क्योंकि ये कलाम ही हमें और आपको खुदा के समीप लेके जाने वाला है। जब हम और आप इसके द्वारा चलेंगे, खुदा के लोगों, हमें कोई गिराने वाला नहीं होगा। विश्वास करिए खुदा के ऊपर, सब कुछ संभव है। एक दिन जब मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था, छोटी सी टेस्टमनी के साथ समाप्त करूँ, मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था और मैं पापा के साथ एग्ज़ाम देने के लिए निकला था। हम सामरगंज ही पहुँचे होंगे, इतनी तेज़ बारिश होने लगी और मैं सोचा लेट हो जाएंगे। फिर हमने थोड़ी देर गाड़ी एक जगह खड़ी करी और फिर प्रार्थना की। और ये याद रखिए, परमेश्वर का वचन बताता, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। पापा ने प्रार्थना करी और बारिश तुरंत रुकने पाई और मैं टाइम से कॉलेज
और बारिश रुक गई प्रार्थना करने के बाद। ये विश्वास करिए, सच्ची बात है। विश्वास से प्रार्थना करी पापा ने और बारिश रुक गई, और फिर मैं टाइम से अपने कॉलेज पहुंचा और एग्ज़ाम फिल करने वाला बना। अच्छे से एग्ज़ाम दिया मैंने और वापस आके परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दिया। तो खुदा के लोगों, अगर हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन में उत्तर ज़रूर देता है। वो चाहता है बहुत सी बार कि उसके बच्चों में विश्वास है या नहीं। वो चेक करता है क्या वो विश्वास योग्य हैं या नहीं, क्या उनका विश्वास मेरे ऊपर है या नहीं। खुदा के लोगों, वो चेक करता है। और उस दिन भी चेक किया परमेश्वर ने, क्या मेरे बच्चे ये विश्वास करते। जब मैं एग्ज़ाम देने निकला तो मैंने घर से वचन पढ़ा, प्रार्थना करी, फिर पापा ने प्रार्थना करी, फिर हम लोग निकले, रास्ते में बारिश मिली, फिर हमने प्रार्थना करी और विश्वास से बारिश ख़त्म हो गई। तो खुदा के लोगों, आज ज़रूरत है कि हम विश्वास खुदा के ऊपर ज़रूर करें, और थोड़ा विश्वास भी, बहुत आयत का विश्वास होता है। परमेश्वर ने तो कहा राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो इस पहाड़ से कह दे कि हट जा, तो ये हट जाएगा। ये हम और आप जानते हैं। आपकी लाइफ में भी बहुत बड़े बड़े मिरेकल करे होंगे खुदा ने। मेरी लाइफ में भी बहुत बड़े मिरेकल करे। वो सच्चा परमेश्वर है, और आज ज़रूरत है कि हम उसी के द्वारा अपने जीवनों को चलाएं। इस वचन से आप सबको होता है कि आशीष मिले। जय मसीह।